हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बेटा। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यह है स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट वीडियो है। स्टैट के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो बहुत जो आपने सुना होगा, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत। तो ये मीन, मीडियन एंड मोड, ये क्या है? आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो आज आप ये सीखेंगे कि ये सब चीजें क्या हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, ये वर्ड भी आपने सुना होगा 10th क्लास में। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। मीन, मीडियन, मोड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, मतलब क्या है? अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी gives us a rough, ये आप नोट कर लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a rough idea where data points are centered। ठीक है, ये देखिए, आपको डेफिनेशन भी मिल गई। कभी आपसे ओरल भी पूछा जा सकता है कभी ये क्वेश्चन कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे बोलते हैं तो लोग बता देते हैं, जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप बता देंगे मीन, मोड, मीडियन एंड मोड। नो, ये नहीं है आंसर इसका। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यह है, गिव्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव्स अस अ रफ आइडिया वेयर डेटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड। मतलब डेटा पॉइंट जो है हमारे कहाँ पे सेंटर्ड हो, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे डेटा पॉइंट जो है सेंटर किस चीज को मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, किस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ पे उसका फोकस है पूरा। ठीक है ना, तो और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पता करने के लिए 3 पॉइंट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। इनसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम पता लगाते हैं। 3 चीजों से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लोग निकालते हैं, और डेफिनेशन आपको मैंने बता दी। चलिए ठीक है, मतलब इसका मतलब हाउ द डेटा आर स्कैटर्ड और हाउ मच दे आर बंच्ड अराउंड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब डेटा, जैसे इसने अभी कह दिया क्या, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल गिव्स अस ए रफ आइडिया वेयर डेटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड, और जहां सेंटर्ड है, और इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं स्कैटर्ड। ठीक है ना, तो देखिए मीन का मतलब क्या है, एक बार छोटा सा एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखिए मीन का मतलब क्या है। जैसे सपोज मीन है, मैं छोटा सा एक आपको आइडिया दूंगा, उसके बाद हम लोग, मैं आपको बताऊंगा आगे हमें इस चैप्टर में क्या करना है। मीन का मतलब है बेटा, बाय डिवाइडिंग, ये सब चीजें आपको नोट भी करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बाय डिवाइडिंग, ये मैं लिख देता हूँ, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय, यहाँ लिख दूँ, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए उनका आप सम कर लीजिए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स, इस तरीके का सिंबल लगा देते हैं बाहर का, तो ये हो जाता है 1/n सिग्मा n इक्वल टू 1 टू, सपोज कहाँ तक है n, यहाँ आप आई लिख दीजिए, आई। ठीक है ना,
आई इक्वल टू 1 to n, और इधर क्या हो गया एक्स आई। मतलब जैसे हमारे पास x1 x2 x3 x5 तक मान लीजिए दिए गए हैं, तो कैसे हम निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा मीन। ठीक है ना। ऐसे ही क्या है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का दूसरा जो मेन पॉइंट है, आपने इसको नोट कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वो क्या है मीडियन। तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, देखिए मीडियन आप ऐसे निकालते हैं। मीडियन के लिए आप क्या करते हैं, मीडियन के लिए पहले क्या करना पड़ता है हमें, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया ना, फर्स्ट पॉइंट ये आप भूल मत जाना, फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैं हिंट के लिए लिख देता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट अरेंज द डेटा गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद अब दो बातें आती हैं, आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं, वो ऑड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है इवन हो सकता है। दो केस यहाँ बनते हैं। अगर वो ऑड है तो क्या होगा, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ता है, n+1/2 एथ टर्म जो आता है, फर्स्ट हमने क्या किया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद n+1/2th टर्म जो आएगा उसका, या सपोज n मतलब n मान लीजिए 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो हम क्या करेंगे 5+1/2 यानी कि कितना है 6/2 यानी 3। तो ये 3 आंसर नहीं है, 3 इज नॉट द मीडियन। ये कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो थर्ड टर्म आएगा वो उसका ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है ना, थर्ड टर्म जो होगा वो मीडियन होगा, ना कि 3 मीडियन होगा। ठीक है, तो ये मीडियन आ गया। हाँ, और इवन के लिए क्या करते हैं बेटा, इवन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि n/2 एथ टर्म लिया हमने। ठीक है, और n/2 + 1 एथ टर्म, ये दोनों टर्म निकाल के इसका क्या लिया हमने, इन दोनों का मीन निकाल दिया। ठीक है ना। ठीक है, आपको इनका मतलब जो n/2 टर्म की जो वैल्यू है, उसके बाद n/2 + 1th टर्म की जो वैल्यू है, मतलब जैसे मान लीजिए इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए 6 टर्म आ गए, n की वैल्यू 6 आ गई, तो 6/2 कितना हुआ, 6/2 का मतलब हुआ 3 यानी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो ऐसा नहीं करना 3 + 4 आपने कर दिया 7/2 3.5, ये आंसर नहीं है। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है वो रखनी है, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है वो रखनी है, और अपॉन 2 करना है। ठीक है ना मीडियन। और मोड आप जानते ही हैं, जो सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आया हो उसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट हुआ हो उसको हम लोग जो है बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट होता है डेटा, उसको जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। मोड जो है सिंपलेस्ट है। तो मीन मीडियन मोड का मैंने एक आपको सिंपल सा रिवीजन दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर शुरू करता हूँ आगे। देखिए, एक बंदा था, तो उसने क्या किया कि अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गया। तो उसको एक जगह पहुंच के क्या हुआ कि एक जगह रिवर क्रॉस करनी थी। तो रिवर क्रॉस करनी थी, वो फैमिली में मेंबर थे उसके, और वो था, तो उसने एक बुलाया बोट वाले को, नाव वाले को बुलाया, कहा कि भाई क्रॉस करना है रोड। तो उसने कहा ओके ठीक है आ जाइए। तो उसने पूछा कितना पैसा लोगे, तो उसने पैसा बताया, तो उसको लगा कि यार पैसा तो बहुत ज़्यादा है, इतना पैसा तो मैं नहीं देता। तो उसने कहा कि ठीक है फिर मैं आपको नहीं ले जाऊँगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो वो बोट वाला और पैसेंजर्स को ले जा रहा, तो उसने कहा अच्छा एक काम कर देना कि कम से कम जो रिवर है उसमें तुम ये बता देना जगह जगह पे कि कितना गहरा है। ठीक है ओके। तो उसने क्या किया, और वो जो बंदा था जो अपनी फैमिली के साथ गया था जिसको रिवर क्रॉस करनी थी, वो 10th तक उसने जो है मैथमेटिक्स पढ़ा था। ठीक है, कहाँ तक मैथमेटिक्स पढ़ा था, 10th तक। क्लियर। तो हुआ क्या कि बोट वाला उधर गया, लौट के आया, तो उधर से जब आया तो उसने पूछा भाई कितना है, तो उसने बता दिया जगह जगह पे, मतलब 7-8 जगह पे उसने जो है मेजर किया। तो उसने बता दिया भाई रिवर क्या होती है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा उसकी डेप्थ है, कहीं कम है, इस तरीके से उसने उसको बता दिया कि भाई इतना इतना है।
तो उसने क्या किया, तुरंत कैलकुलेट किया, मीन निकाला, मीडियन निकाला, और उसने सब निकालने के बाद उसको पता चला कि भाई 3 फीट जो है आ रहा है। मीन मीन निकाल लिया, चलो मीन निकाला तो उसने कहा 3 फीट मीन आ रहा है। लेकिन जो हमारी फैमिली में मेंबर हैं, जो फैमिली के मेंबर हैं, चलो एक मेंबर ऐसे बना लेते हैं, चलो ये मेंबर है फैमिली का, ये जो फैमिली का मेंबर है ये सबसे छोटा मेंबर है और इसकी हाइट कितनी है, 3.5 फीट। इस मेंबर की हाइट कितनी है, 3.5 फीट, ठीक है। तो उसने कहा कि वाई शुड आई वेस्ट माई मनी, अच्छी बात है, तो पैसे क्यों खराब करें, जब ये 3.5 फीट का सबसे छोटा वाला मेंबर है, बाकी सबकी हाइट इससे ज़्यादा है, तो हम रिवर ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रिवर क्रॉस की, ठीक है ना। तो हुआ क्या, जब वो रिवर के उधर पहुंचे तो पता चला ये मेंबर जो है क्या हुआ इसका बेचारे का, ये मेंबर गायब हो गया, क्योंकि बीच में रिवर जो है 5 फीट भी थी कहीं पे, ठीक है। तो ये स्टोरी सुनाने का क्या मतलब है, मतलब ये है बेटा कि उस बंदे ने जो है 10th तक ही मैथ पढ़ा था, 11th में नहीं पढ़ा वो, ठीक है। लेकिन आप लोग 11th में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या पता चला इस स्टोरी से, आपको ये पता चला कि द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन डेटा, ठीक है ना। आपको बात समझ आ रही है, मतलब ये उसके पास जानकारी थी, जो बंदे ने रिवर क्रॉस करनी थी उसके पास जानकारी थी कि भाई उसने डेटा कलेक्ट किया और डेटा कलेक्ट करके मीन निकाला, और मीन निकालने के बाद भी उसने जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई किया तो उसने देखा कि ये तो गलत हो गया, एक बंदा तो डूब गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर से आप सुन लीजिए मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन डेटा, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो मैं यहां लिखना चाहता हूं, वेरिएबिलिटी, 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 ठीक है, वेरिएबिलिटी ये टर्म, इसका भी बहुत बड़ा रोल है वेरिएबिलिटी का। तो वेरिएबिलिटी के बारे में अभी जो है, जो आपके 3 टर्म आपने सीखे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन, मीडियन और मोड, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है। तब आगे क्या जरूरत पड़ी कि हम भाई और भी कुछ पढ़ें, तो अभी तो पहले मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूं। जैसे देखिए इसमें लिखा है, कंसीडर नाउ ए रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस एज फॉलोज। तो बैट्समैन है, बैट्समैन ए है, बैट्समैन बी, इनके 10 मैचेस जो उन्होंने खेले लास्ट, उनका जो है वो दिया गया है डेटा, कितने रन उन्होंने बनाए। तो बैट्समैन ए की जब हमने बात की तो उसका मीन 53 आया और मीडियन 53 आया। बैट्समैन बी की जब हमने बात की तो उसका जो आया 53 आया मीन, और मीडियन इसका 53 आया, मतलब दोनों का मीन 53 है, दोनों का मीडियन भी सेम है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन में मिल रही है, इसका मतलब क्या ये दोनों बैट्समैन का जो परफॉर्मेंस है वो सेम है या सेम नहीं है, बात ये हो रही है, क्या इन दोनों बैट्समैन का जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, बात इसकी हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए आप अगर देखेंगे तो इसको हमने क्या किया, एक ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है कोशिश की कि उसको हमने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने जो रन बनाए, रन स्कोर किए, वो हमने यहाँ बनाए। तो आप देखेंगे कि इसके जो रन हैं बैट्समैन बी के वो यहाँ पे ज़्यादा हैं, और इसके जो है स्कैटर्ड है, ये देखिए ये स्कैटर्ड है, ये देखिए स्कैटर्ड है स्कैटर्ड। तो एक पहला टर्म मीन, मोड, मीडियन से हमने ये रिजल्ट निकाला, उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई दोनों बैट्समैन का जो परफॉर्मेंस है वो सेम है। देखिए आप परफॉर्मेंस देखिए, बैट्समैन ए का परफॉर्मेंस देखिए जरा ग्राफ पे, और इस नंबर लाइन पे बैट्समैन बी का परफॉर्मेंस देखिए, तो क्या बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की परफॉर्मेंस मैं कह दूं सेम है? आप बताइए, बैट्समैन ए के रन हमने इसमें लिख रखे हैं और बैट्समैन बी के रन इसमें हमने लिख रखे हैं, तो क्या इनकी परफॉर्मेंस सेम है? नहीं, परफॉर्मेंस तो सेम नहीं है, देख लीजिए आप, परफॉर्मेंस आपको दिख रही होगी। तो इसमें जो मैंने अभी अभी आपको एक टर्म बताया वेरिएबिलिटी, तो आप ये देखेंगे कि बैट्समैन ए जो है, बैट्समैन ए के जो ये आपने रन्स लिखे वो ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, ठीक है ना, ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, देखिए कितना ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं,
ठीक है ना। तो अब जो इस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये और टर्म हमें सीखने पड़ेंगे, जैसे रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन अभी हमारे इस चैप्टर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सीखेंगे। तो हमें जो डेटा के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हम और अच्छे रिजल्ट्स पे पहुंच पाएं, तो इसके लिए हमें सीखना जरूरी है। तो हमने क्या किया, रेंज देखा क्या होता है। रेंज बेटा होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू, अगर हम जो है माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलती है, रेंज मिलती है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं तो रेंज मिलती है। मतलब आप इसकी बात देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ बैट्समैन ए की, तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 120, 120 नहीं है, ये है देखिए, मैक्सिमम इसकी रन इसने कितने बनाए, 117, और मिनिमम कितने बनाए, 0। इसको अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, 117 माइनस 0, तो कितना हो गया, 117, यानी इसकी रेंज है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ बैट्समैन बी की, तो बैट्समैन बी का जो मैक्सिमम स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर इसका शायद 60 है, देखिए ये इसका 60 हो गया, और इसका जो मिनिमम स्कोर है वो है 46, इसका है 46, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो रेंज इसकी कितनी है, 117, और इसकी रेंज की जब मैं बात करता हूँ तो आता है 14। तो आप देखिए, इसकी रेंज ज़्यादा है, तो इसकी रेंज ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं ये अच्छा प्लेयर है, इसकी रेंज ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो इसकी रेंज ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी जो है ज़्यादा है। किसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, बी की। मतलब आप जो है, अगर आपको रन बनवाने हैं इससे 40 और 50 के बीच में, तो देखिए क्रिकेट में क्या होता है बेटा, सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। आपको ये लगा कि यार अभी मुझे जो है 40 रन की जरूरत है जीतने के लिए, और पता चला आपने बैट्समैन ए को भेज दिया, तो बैट्समैन ए का तो कोई भरोसा नहीं, हो सकता है वो अभी जो है 30 रन बना के लौट आएगा, हो सकता है 0 रन बना के लौट आए, लेकिन इसके मैक्सिमम चांस हैं कि वो 30 रन तक, 35 रन तक या 40 रन तक टिकेगा। तो कैप्टन क्या करेगा, ये डिसीजन लेगा कि भैया बी को भेज दो, बी पे ज़्यादा भरोसा है क्योंकि ये लास्ट प्लेयर बचा है मान लीजिए हमारे पास। तो आप बात समझ रहे हैं ना। तो क्या इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आपने सिर्फ ये डेटा देखा कि मीन इसका इतना है, और मीडियन, मीन और मीडियन ए का और बी का दोनों का सेम है, तो आपने क्या किया, किसी को भी भेज दिया, ऐसा नहीं। तो हमने क्या किया, एक और चीज़ सीखी, रेंज सीखी। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम जो आपका नंबर है, डेटा है, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू जब आप माइनस करते हैं तो आपको रेंज मिलेगी। ये आप जो है नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है। रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो क्लियर किया, जो मैंने आपको समझाया वही इन्होंने लिखा है, एक बार फिर से देख लीजिए तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। द रेंज ऑफ डेटा गिव्स अस रफ आइडिया ऑफ वेरिएबिलिटी, ये देखिए ये टर्म मैंने आपको बताया था ना, वेरिएबिलिटी और स्कैटर, बट डज नॉट टेल अबाउट द डिस्पर्सन ऑफ द डाटा फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्सन के बारे में अभी रेंज ने कोई बात नहीं की। रेंज में हमने क्या सीखा, वेरिएबिलिटी और स्कैटर, बट नॉट टेल अबाउट द डिस्पर्सन फ्रॉम द डाटा। मतलब डिस्पर्सन फ्रॉम डाटा का क्या मतलब है, मतलब जो डेटा हमारे पास है उससे इसका डिस्पर्सन कितना है, ठीक है ना, उससे डिस्पर्सन कितना है उसकी बात इसने नहीं की, किसने, रेंज ने। रेंज जो था हमारा, उसने वेरिएबिलिटी की बात की। भाई देखिए, इसने ये वेरिएबिलिटी की बात की, उसने ये देखो ये क्या कहा, उसने कहा देखो ये जो है ये ज़्यादा वेरिएबल है, ये देखो 117 वाला, और ये कम वेरिएबल है, ये ज़्यादा वेरिएबल है, ये कम वेरिएबल है, बी। तो वेरिएबिलिटी की तो बात की। स्कैटर कितना डाटा हो रहा है, तो स्कैटर इसने बता दिया, देखो एक 117 की रेंज इसमें आ रही है, इसका मतलब इसका डेटा जो है ज़्यादा स्कैटर्ड है। डेटा को हम अगर ना भी प्लॉट करते, अगर हम डायरेक्ट रेंज निकाल लेते तब भी हमें पता चल जाता है कि इसका डेटा ज़्यादा स्कैटर्ड है, क्योंकि इसका जो वेरिएबिलिटी है, इसकी वेरिएबिलिटी कम है, इसका मतलब इसका डेटा कम स्कैटर्ड है। क्लियर। तो लेकिन रेंज ने अभी ये नहीं बताया कि कितना, मतलब डिस्पर्सन कितना हो रहा है डेटा से। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्पर्सन निकालने के लिए हमें जो है और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो देखिए मीन डेविएशन पहला तरीका है, उसका फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेके क्या होता है बेटा, थोड़ा आसान हो जाता है, चीज़ें हमारे सामने होती हैं और समझ में ईजिली आ जाती हैं। वैसे फिर भी हम लोग एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन डेविएशन आपने देखा तो इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, पहले तो ये मीन हम निकालेंगे, ये देखिए मीन का सिंबल है मीन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मीन
डेविएशन इन्होंने निकाला अबाउट मीडियन। दो तरीके से मीन डेविएशन हमने निकाला, मीन के थ्रू और मीडियन के थ्रू। तो मैं एक क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ क्वेश्चन, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या दिया है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालना है, मीन के अबाउट, मतलब डेविएशन जो है, मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब मीन से कितना डेविएट कर रहा है आपका डेटा, इसका ये मतलब है। अभी मैं इस क्वेश्चन को उससे रिलेट करूंगा जो पहले हमने किया है उससे भी। देखिए तो क्या किया हमने, सबसे पहला काम क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना। तो पहले तो मीन से डेविएशन देखना है, तो पहले मीन तो पता हो इसका मीन क्या है, तब तो आगे की हम बात करेंगे। तो देखिए क्या किया हमने, एक्स बार मीन निकाला। तो मीन के लिए क्या है फार्मूला, 1/n सिग्मा। तो पहले आपने मीन का फार्मूला पढ़ा था ना, डिवाइड करके निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 अपॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये लीजिए 8 आ गया। तो जब आप इसको निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, आप इसको ऐड कर लीजिए। अरे भैया 17 और 13 कितना हो गया, आप बताइए। 17 और 13 हमारा हो गया 30, 40, 42, 52, 52 और 9 61, 61 और 8, 61 और 8 कितना होता है, 69, 69 और 10, 69 और 10 79 और ये हो गया 80, यानी कि 80 आना चाहिए अपॉन 8, यानी कितना आ गया 10 आ गया। इसका मीन कितना आ गया 10। अच्छा आप जो मेन चीज़ है वो क्या है वो देखनी है हम। तो आप ये देखिए बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन। तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है, डेविएशन मतलब जैसे मान लीजिए पहला डेटा हमारा क्या है 4, तो 4 से मीन का डेविएशन कितना ये निकालना है, 7 से मीन का डेविएशन कितना ये निकालना है, 8 से, 9 से, 10 से, 12 से, और उसके बाद कितना है 13 से, इसके बाद 17 से, ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, बार बार करने से अच्छा है कि इसको डायरेक्ट आप जो है मॉड ले लीजिए इसका, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, डेविएशन निकालना है, माइनस प्लस से हमें कोई लेना देना इसका नहीं, ठीक है। तो देखो 4 में से 10 मतलब -6 आएगा, -6 को हम क्या लिखेंगे 6, इसमें 7 में से 10 का कितना हो 3 2 1 0 2 3 और 7, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलता है, हाँ ये आ गया आपका। अब देखिए फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, ये फार्मूला आपने सीखा था, ये वाला देखिए, ये फार्मूला आपने सीखा मीन डेविएशन का, अबाउट मीन, अबाउट मीन वाला फार्मूला है। तो ये क्या कह रहा है, 1/n सिग्मा i 1 to n xi - x बार। तो हमने ये निकाल रखे हैं ना, तो इसका फार्मूला आप लिख दीजिए, ये हमने लिख दिया 1/n सिग्मा i = 1 to n xi - x बार। x बार का मतलब 10 और xi - x बार का क्या मतलब हुआ, फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। xi - x बार का मतलब बेटा ये हुआ कि xi क्या है, ये xi है, ये xi है 4 7 8, और x बार कितना है आपका, ये 10 x बार, मतलब सब में से हमने 10 माइनस किया, देखो यहाँ किया है ना, ये देखो निकाला है सभी में से, और उसका मॉड है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1/n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 1/8 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। और क्या करूँगा मैं, इनको ऐड करना पड़ेगा मुझे, ये मतलब xi - x बार का मॉड, इसका सिग्मा, तो इसका मतलब इसका एडिशन होगा, मतलब ये जो मैंने लिखे 6 ऐसे लिख दिए, 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7, ये लीजिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा 24, ठीक है 24/8, तो ये कितना आ गया 3। एक बार चेक कर लीजिए सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, ठीक है। ये आपने कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं, फिर से देख लो क्या किया, क्या है इसका प्रोसीजर एक बार सीख लीजिए।
हमने क्या किया, इसमें से 10 जो हमारा मीन था ना, मीन को हमने जो है सब में से माइनस किया, और उसके बाद ये हमारा जो है आ गया रिजल्ट। जैसे -6 आएगा ना, लेकिन मॉड लगा हुआ तो ये प्लस का 6 हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, 2, 3, 7, इस तरीके से आया। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें क्या करना है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अभी तक हमने क्या किया था, मीन डेविएशन अबाउट मोड हमने निकाला था मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये डेटा दिया हुआ है, तो डेटा में हमें जो दिया हुआ है इससे हमें पहले तो सबसे पहले ये देखना होता है, क्वेश्चन सॉल्व हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीन डेविएशन तो बाद में निकालेंगे, पहले मीडियन निकालना है ना। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जब भी मीडियन का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, जो डेटा होता है उसको अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने अरेंज कर लिया इसको। तो सबसे पहले हमने अरेंज जब किया तो ये आया 10, 10 के बाद आ रहा है 11, फिर 11। तो इसको मैं कैंसिल कट करता जाता हूँ, नहीं तो ये जो है कंफ्यूजन कर सकता है। देखिए 11 11 11 अब तो नहीं है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, 12, ठीक है ना, 12 एक ही बार है, उसका देखिए 13, फिर 13, तो इसको मैं कट कर देता हूँ 12, और ये देखिए 13 13। अब देखिए, अब जो आपके पास आ रहा है 13 के बाद ये है 14, तो हमने लिख लिया 14। इसके बाद आप देखिए 14 के बाद 16 मुझे दिख रहा है, 16 दिख रहा है, फिर 17 दिख रहा है, फिर 17 दिख रहा है, और फिर दिख रहा है 18। चलिए देखते हैं भाई, एक बार ये सारे हो गए, 13 हो गया था, अब देखिए 14 एक बार हो गया, उसका 16 एक बार हो गया, 17 2 टाइम्स हो गया, और इसके बाद 18 18 ये है, एक बच गया, 16 बच गया, 16 2 टाइम्स था। तो कोई बात नहीं, 16 छूट गया था ना, तो 16 को यहाँ लिख दीजिए। चलिए थोड़ा ब्राइट कलर से लिखते हैं जिससे कि, चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको देख लीजिए, 12 पूरे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ओके। तो देखिए ये आपके जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात जो हो रही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास, 12 है। 12 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो मीडियन निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मीडियन निकालने के फॉर्मूला जो इवन है तो n/2 एथ टर्म। ठीक है, n/2 एथ टर्म हमने लिया, प्लस n/2 प्लस 1 एथ टर्म होल अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, तो देखिए n/2 का मतलब क्या है, n/2 का मतलब है इधर ही, n/2 का मतलब है बेटा, n का मतलब क्या है, n 12 है, तो 12/2 एथ टर्म। ओके, और इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 12/2 एथ टर्म, और इसमें क्या है 12/2 प्लस 1 एथ टर्म की वैल्यू, मतलब जो भी होगी। ठीक है, तो देखिए, तो इसका मतलब सीधे हो गया 12/2 का मतलब 6th टर्म। ठीक है ना बेटा, ये हो गया 6th टर्म, प्लस 6 प्लस 1 कितना होगा, 7th टर्म। ओके, होल अपॉन 2। तो जरा ध्यान दें, 6th टर्म कौन सा है, इसको देखिए, काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि बेटा 6th टर्म है हमारा 13, और 7th टर्म कौन सा है, 14। जब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसके बाद की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आपने पहले ही, मतलब जैसे ये डेटा दिया गया था उसमें से कहीं से भी आपने 6 टर्म काउंट कर लिया, ऐसा नहीं, पहले अरेंज करना उसके बाद काउंट करना। ठीक है, तो 6 टर्म की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6 टर्म की वैल्यू है 13, और 17 टर्म की वैल्यू है, 7th टर्म की वैल्यू 14, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 27/2, 27/2 आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये आएगा 13 तो 14 हो गया ना, 6 टर्म की वैल्यू 7, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा 13.5। ठीक है, 13.5, ये 13.5 क्या है, 13.5 जो है बेटा ये है मीडियन, ये आपने मीडियन निकाल लिया, तो एक मीडियन आ गया। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना, तो मीन डेविएशन निकालना हमें आता है। मीन डेविएशन हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेटा है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, देखिए हमने ऐसे लिखा xi, ये जो टर्म है माइनस m,
मीडियन ऐसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 10, मैं ऐसे लिखूंगा 10 माइनस 13.5, इस तरीके से लिखूंगा ना। फिर मैं लिखूंगा 11 माइनस 13.5, फिर मैं लिखूंगा 11 माइनस 13.5, क्योंकि जो xi है, xi तो ये वो है, ये देखो 10 11 12 13, ये सब क्या xi है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिखता जाऊंगा 12 माइनस 13.5, फिर मैं लिखूंगा 13 के लिए लिखूंगा 13 माइनस 13.5, फिर लिखूंगा 13 माइनस 13.5, ऐसे लिख दिया, ठीक है। 13 दो बार आ गया, फिर क्या है 14, फिर है 14, तो 14 को लिखूंगा 14 माइनस 13.5, सभी में से 13.5 माइनस करना, मतलब मीडियन को माइनस करना, ठीक है। अब देखिए 16 जो है हमारे पास कितने बार है, दो बार है, तो 16 माइनस 13.5, और उसका 17 भी 2 टाइम्स है 13.5, फिर 17 माइनस 13.5, और फिर हमने किया 18 माइनस 13.5। तो देखिए बेटा जब ये मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल सी बात आपको ये तो समझ में आ रही है कि माइनस साइन नहीं आएगा, 10 में से 13.5 माइनस करेंगे, माइनस का 3.5 आएगा, लेकिन ये हो जाएगा 3.5। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2.5, ये आपका हो जाएगा 2.5, प्लस साइन अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 1.5, इसकी वैल्यू 1.5 आ गई, और ये आ जाएगा आपका 0.5, और ये आ जाएगा 0.5, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 0.5 आएगी। अब देखिए 14 में से ये जाएगा तो कितना आएगा 0.5, फिर 0.5, ये देखिए इसकी वैल्यू ये 0.5, और 16 में से 13.5 आप जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 3.5 13.5 गया तो 0.5 आया, और 16 में से 13.5 जाएगा मतलब तो कितना हो जाएगा 2.5, ये हो गया 2.5, ठीक है बेटा। और उसके बाद 16 में से फिर 13.5 जाएगा तो ये जाएगा 2.5, ओके। 17 में से एक बढ़ गया तो 3.5 हो गया, उसके बाद ये तो सेम है तो 3.5, और ये देखिए 18 में से जाएगा तो एक और बढ़ गया तो 4.5, इस तरीके से आया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें सिग्मा चाहिए बेटा, xi माइनस एम, हमें सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा के लिए क्या करेंगे, मतलब सबको ऐड कर देंगे। ये देखिए इसको आप जैसे भी ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिए, देखिए कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिए 2.5 में 0.5 ऐड होगा 3 हो गया, और ये 1 3 1 4 4 एक 5 6 7 और एक 8 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, मतलब पहली लाइन का सम जो हो गया 14 हो गया, 14 मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने लिख दिया 14 और 4 कितना होता है 18 19 20 21, और ये हो गया 22 22 23 24 25 26 27 28, ये बेटा सारा ऐड करके कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन हो या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो, कुछ भी हो, फार्मूला हमारे पास क्या है, ये देखिए मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो ये है 1/n सिग्मा xi माइनस m, ठीक है ना। i इक्वल टू 1 to n हमने ले लिया, तो n कितना था बेटा, ये था 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 थे हमारे पास, और इंटू 28, तो देखिए ये कितना होगा 12 2 जा 24, तो ये कितना बचा 40, तो आप करेंगे 12 3 जा 36, तो 2.33, ये आपका जो है आएगा। देखिए फार्मूला मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, फार्मूला ये था, ये देखिए ये वाला फार्मूला है, ये देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन, सिर्फ क्या फ़र्क है, इसमें x बार था इसमें m आ गया, ठीक है। तो मीडियन को हमें माइनस करना, हमने मीडियन को माइनस कर लिया, देखिए तो ये हमारा जो है इस तरीके से 2.33, ये बेटा हमारा जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया बेटा, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। और कभी कभी जब अच्छा काम करते हैं तो अपनी को भी शाबाशी देना चाहिए, ठीक है, दिया करो, ओके। बस व्यस्त रहो, मस्त रहो, ओके, थैंक यू।